मूलतः हमारे हिंदू मत के अंदर योग की बात कही गई थी। वो योग की बात कही थी, आत्मा का परमात्मा से योग, इंसान का भगवान से योग। वो कैसे होगा? किसी ने नहीं देखा भगवान, लेकिन सबकी इच्छा है कि मैं उसका साक्षात्कार करूं, मैं उससे एकाकार हो जाऊं। क्योंकि हमारे में, सब में, सारे मतों में, क्योंकि मैं वो चर्चा आपसे कर रहा हूं कि जो हमारे सारे मतों में समान बात है, हमारे सारे मतों में समान बात यह है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। उसको अलग अलग मतों में अलग अलग नाम दिया गया। जैसे हिंदू मत के अंदर दिया गया कि मोक्ष का नाम दिया गया। मोक्ष का मतलब क्या? हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से एकाकार हो जाएगी, उसमें विलीन हो जाएगी और हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। जो हमारा जैन मत है उसी में इसी बात को उन्होंने कैवल्य का नाम दिया है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसे ही बौद्ध मत के अंतर्गत उसको निर्वाण का नाम दिया गया है कि निर्वाण प्राप्त हो गया तो निर्वाण प्राप्त होने के बाद अब पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि हमने वो स्थिति प्राप्त कर ली जहाँ हमें अपने कर्मों का फल नहीं भुगतना इस संसार में आकर। और उसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो है कि हम ईश्वर के साथ साक्षात्कार करें और आत्मा और परमात्मा का एक योग हो जाए, मिलन हो जाए। उसके लिए ध्यान प्रक्रिया हमारे देश में, संस्कृति में, इतिहास में उठा के देख लीजिए, बहुत पहले ये कब से आरंभ हुई कोई नहीं जानता। तो ये ध्यान प्रक्रिया चली आ रही है। थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर है, हर विधि अलग अलग दी गई है, लेकिन है ध्यान।